इस क्राइसिस में जो इतना बड़ा काम कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, सारा चीजें कंट्रोल कर रहा है, तो आपको इसलिए बहुत बड़ा थैंक यू करते हैं हम लोग अपने तरीके से। तो आप बहुत अभी जैसे कि पूरा टीम है आपके साथ, डॉक्टर्स भी दिखे, कुछ पुलिस भी दिख रहे हैं, तो आप जो लोग हैं वो सारे को देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राइट? हम सब मिलके काम कर रहे हैं अभी। आ, हाँ सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स जो हाँ हाँ, जी जी। हम लोग ब्लेस्ड भी है एक तरीके से। इस हम्म। मुसीबत के टाइम में, इस ठीक, पेंडेमिक के टाइम राइट में राइट। हमको काम करने का भी, सोसाइटी को, देश के लिए सर्विस देने का मौका मिल रहा है अभी। तो हम्म। इसी वजह से हमको हम ब्लेस्ड भी है। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। और ये जो ये लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने, तो ये लॉकडाउन कितना जरूरी है? आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ये लॉकडाउन? हाँ, लॉकडाउन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो है कि इस बीमारी का, कोविड हम्म। 19 बीमारी का कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई अभी तक नहीं निकला है। जो भी राइट राइट। डॉक्टर लोग हाँ ट्राई कर रहे हैं, वो ट्रायल एंड एरर मेथड है। वो आप हम्म। जानते हैं मलेरिया का जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन है, वो यूज करा जा हम्म। रहा है। काफी हम्म। हद तक वो इफेक्टिव भी है। तो हम्म। इसलिए अभी ये हमको लॉकडाउन मानना होगा, क्योंकि अभी एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब हम लोग फिजिकल एक डिस्टेंस बनाए रखे हमारे बीच में। राइट इवन राइट। अमंग द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, जब हम घर में रहते हैं तभी हमको ये डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और बाकी आप तो जानते ही हैं, इंडिया के बहुत सारे जगह ऐसे है जो डेंस थिकली पॉपुलेटेड है। डेंसली हाँ, पॉपुलेटेड, और राइट हाँ पॉपुलेटेड, राइट। जो थी फॉर एग्जांपल, आप धुबरी को ले लीजिए, धुबरी डिस्ट्रिक्ट। राइट राइट राइट, आपका जहाँ धुबरी पे डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये हाईएस्ट, आई थिंक ये डेंसली थी थिकली पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड, हाँ हाईएस्ट डेंसिटी है असम में। तो हम लोग तो हमारा जो ये सब डिवीजन है, मेरा जो एरिया है, वो आपको धुबरी डिस्ट्रिक्ट दोनों साइड से, तीनों साइड से बॉर्डर है धुबरी। राइट राइट। तो हाँ, और धुबरी को रेड जोन भी डिक्लेयर किया गया था, अभी तो ग्रीन जोन में आ गया है, नया केस हाँ नहीं हाँ निकला है। हाँ, तो तो ये जो हमारे क्या है कंट्री में, ऐसे भी डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर डॉक्टर की एक स्कैरसिटी हमको देखने को मिलती है कि डॉक्टर्स बहुत कम है, और हर डॉक्टर एक ट्रीटमेंट के बाद 14 डेज का क्वारंटाइन होता है उनका, तो इसीलिए ये भी एक मतलब याद दिमाग में रखने वाली बात है, इसीलिए क्यों लॉकडाउन जरूरी है कि एग्जैक्टली नहीं? एग्जैक्टली ठीक बोला है। सभी डॉक्टर्स अभी हमने देखा है गुवाहाटी में भी, उन लोगों को तो एकदम ताज भिवांडा में रखा था। असम गवर्नमेंट ने हर एक राइट। फैसिलिटी दिया है, और हम्म। क्वारंटाइन में तो रहना ही होगा। हम्म। वही बात है। तो जैसे कि ये एक कोविड 19 जो है एक नया बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बीमारी है, और ये बहुत कुछ नया चीजें सिखा के गया है लोगों को कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं लेने, जैसे इंडिपेंडेंस हो या जिस तरह से हम लोग को मतलब ऐसे ही बहुत सारे चीजें करते थे, तो सारा चीजें करना भी बंद हो गया, और बहुत कुछ नया चीजें सिखा के भी गया। पोल्यूशन भी ड्रॉप हुआ है एक पेंडेमिक के वजह से, और बहुत सारी चीजें हैं, जानवर भी रास्ते में आने को देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है ये जो बीमारी है कोविड 19, ये क्या सिखा के गया? एक दो अगर चीजें आप बोलेंगे इसके ऊपर। हाँ, यही बात कि एक्चुअली हम लोग अभी तक तो समझ रहे थे, हम लोग को मतलब वी आर रनिंग आफ्टर मनी, रनिंग आफ्टर डेवलपमेंट, रनिंग आफ्टर वेल्थ। राइट हम लोग राइट राइट। यही कर रहे हैं सभी, पर हम लोगों ने कभी शायद ठीक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वहां पर भी ठीक तरीके से नजर नहीं दिया। बिल्कुल मैं सही। ये मानता हूँ, हाँ मैं ये मानता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे एजेंडा में है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। पर फिर हम्म। भी मतलब हम्म। जैसे ही चूक गया अभी, इसलिए मतलब, और हम्म। ये नेचर है, नेचुरल कैलामिटी, उससे मतलब बढ़कर या उसके साथ हम लोग कुछ भी नहीं है उसके सामने। राइट We राइट are राइट in front of these disasters actually. So राइट राइट। मैं ये समझता हूँ कि हमको एक बड़ा सीख मिला है कोविड 19 से, कि हम राइट। लोग को एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन करना होगा आफ्टर डेथ, आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड, एंड ऑल्सो आफ्टर दिस डिजीज। मतलब ये जब ओवर हो जाए ये पीरियड। राइट राइट। आफ्टर द सिचुएशन गेट नॉर्मल,
यू हैव टू हाँ वर्क हार्डर। और अभी के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत सारे नेगेटिविटी भी फैलाने जा रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। तो जैसे राइट। कि कुछ टिकटॉक वगैरह में हेड स्पीच देने का कुछ लोग कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को जबकि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो फ्रंट लाइन वॉरियर आपके जैसे लोग हैं, जो बाहर जाके स्ट्रिक्टली सारा चीज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पे भी हमला हुआ है। तो इस बारे में थोड़ा आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ वही, दिस इंसिडेंट्स आर वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। मैंने देखा था ये हमारे असम में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के नावबोसा में भी हुआ था पुलिस के ऊपर अटैक, और ये काफी जगह पर हो रहा है। इवन इन माय सब डिवीजन ऑल्सो health workers are getting very difficult to make understand people that home quarantine में रहना होगा। ये home quarantine में रहने के लिए भी उनको समझाना पड़ रहा है ठीक तरीके से, और कभी कभी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला हो जाता है या उनको एब्यूज किया जाता है, तभी हमको फोन करते हैं, हम पुलिस को बताते हैं। तो राइट ऐसा मतलब डिसिप्लिन नहीं आया है, और ये जो भी लोग मतलब कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक या हेल्थ वर्कर या मजिस्ट्रेट के ऊपर भी अटैक हुआ था एक बार आसाम में ही, कुछ दिन पहले। राइट बट उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं उनके भलाई के लिए ही कर रहे हैं, सबकी राइट राइट जिंदगी बिल्कुल सही बचाने के बात लिए है। कर रहे हैं। तो राइट हम लोग वी आर नॉट एनिमी टू देम। सो मतलब उन लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए, और सबको मतलब अपने ये जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। राइट राइट राइट। और एक बात है कि इसको आप जो चीज है तो पॉजिटिवली लोगों को हमेशा ऑब्वियसली अभी ऑल्टरनेटिव सोर्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि बिना बाहर जाए हुए कैसे काम कर सकते हैं घर में, और इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे फार्मिंग हो, कोई ऑनलाइन बेस्ड वर्क हो या होम बेस्ड वर्क हो। इसमें ज्यादातर लोगों को काम करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर यही है। तो आप कुछ पॉजिटिवली इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? एग्जैक्टली मतलब हमको इसमें भी अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा कि हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव वेज निकाल सकते हैं कि घर में बैठकर या ऑनलाइन ऐसे, बिकॉज आप जानते ही है इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ही डेवलप है। सर्विस राइट सेक्टर राइट। हमारा जीडीपी का मैक्सिमम शेयर आई थिंक सर्विस सेक्टर से आता है। 58% और है, 58% हाँ ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर है। एग्जैक्टली, हाँ। तो हमको ये ध्यान में रख के जैसे आपने बोला घर से कैसे हम कर सकते हैं या कुछ या लाइक यूटिलाइजिंग द टाइम इन होम, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बुक्स, अच्छा बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छा मूवी भी राइट देख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों बुक्स और मूवीज दे एक्चुअली एंटरटेन अस एज वेल एज दे गिव अस नॉलेज। सो मतलब मैं समझता हूँ कि और डिफरेंट आपको अगर कुछ नया कुछ सीखना है आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप या आप हेल्थ के ऊपर आपका योगा करे, प्राणायाम करे, आप ध्यान भी दे सकते हैं। तो देयर आर मेनी अदर वेज। आई मीन आपको मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि अदरवाइज कुछ हद तक हम लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, मतलब जो लोग घर में बैठे हैं, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये। सो हमको जी जी। पहले हमारा मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव वर्क में पॉजिटिव कुछ ना कुछ करना होगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क में हमको बिजी रहना होगा। राइट। तो आप एक बार अपना कैमरा पैन करके दिखा सकते हैं आपके टीम को थोड़ा दूर से ही? यस यस यस, मैं दिखा सकता हूँ। वो लोग ये यहाँ पर एक बार आप स्क्रीन पे टच करने से आपका वो चेंज हो सकता है। अच्छा, अभी देख सकते हैं आप? वो कैन यू हाँ सी हाँ। अभिजीत? या आई कैन सी देम। ओके, तो ये जो है कि ये जो पहली बार, जैसे कि आपने बोला, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और पहली बार है। तो आपको नहीं लगता ये एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर 3 है जो जिसको चाइना ने स्टार्ट किया एक बायो वेपन के साथ, और आगे भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है? क्योंकि पहले इस तरह का प्रॉब्लम आया, तो क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, वर्ल्ड एडवांस हो गया, तो प्रॉब्लम्स भी एडवांस प्रॉब्लम आ रहे हैं जो अब किसी के बस के बाहर है। तो हम लोग जब इससे अपडेटेड हो जाएंगे तो एक नया प्रॉब्लम आने के चांसेस है इस तरह का। तो ये जो पहली बार हुआ है, ये शायद पहली बार ना, आगे भी इस तरह का नया नया क्राइसिस आने का चांसेस है। इसको एक एकदम। वर्ल्ड वॉर हिसाब से ये तो देखा एक तो। करेक्ट, एक्चुअली एक ये कंस्पिरेसी थ्योरी तो है एक, कि
बायो वेपन्स या केमिकल में लैब में उत्पन्न किया है एक वायरस है। ये उसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, ये मैंने भी कुछ आर्टिकल पढ़ा था। एक तो चाइना का एक आर्मी ही लिखा था उस आर्टिकल को, और एक डॉक्टर जो है जो आप जानते हैं, पहला डॉक्टर जो जिसने पहले खुलासा किया ट्राई में, तो वो भी मतलब अच्छा। पर हाँ, आपने ठीक बोला कि ये एक एडवांस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमने एक्चुअली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हम लोग तो इवन हेल्थ सेक्टर में हम लोग ने उतना ध्यान भी नहीं दिया था, मतलब और इस एक अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम के लिए हम लोग रेडी भी नहीं थे। राइट राइट राइट, तो ठीक ही है, आपने बिल्कुल सही कहा इसके बारे में। राइट। हाँ, तो मेरा अभी यही बोलना चाहूँ कि जो ऑनलाइन सर्विसेज है होम डिलीवरी, तो दुकानदारों को भी ऑनलाइन सर्विसेज ऑन करना चाहिए अपना होम डिलीवरी, क्योंकि आगे इसी का फ्यूचर है हाँ, है ये ना? बात तो सही है, एग्जैक्टली। होम डिलीवरी मतलब अभी अगर मतलब हर एक चीज जो हमको हर चाहिए, चीज। मैं समझता हूँ कि होम डिलीवरी करने से ये अच्छा होगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन नहीं होगा। एक तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने भी कहा और हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एक्सेस डॉक्टर का फोर्स बहुत कम है, तो इनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जरूरी है। हर कोई बीमार पड़ जाएगा तो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर आ जाएगा, वो एक प्रॉब्लम, वो एक बात है। दूसरा बात है कि इसको अभी तक का कोई वैक्सीन नहीं निकला, और निकलने के बाद भी इसको टाइम लगेगा कार्य करने के लिए। एग्जैक्टली। जी जी जी, तो यही बात है मेन चीज सबका। तो आपका टाइम, आप बिजी शेड्यूल से टाइम देने के लिए थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन। वेलकम अभिजीत। आप या ओके, थैंक ओके यू देन। ओके, बाय बाय। बाय।